सैकड़ों मौके हैं। सिर्फ कुर्सी से मतलब और पंजाब ने की थी, दुश्मन की जड़ों को हिला दिया। पूछूंगा भूपेंद्र हुड्डा से कि अब तेरा क्या होगा कालिया। तो दिल्ली में किसी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना मिले लेकिन मुख्यमंत्री मिल गया है, तो ये बड़ी बात है। और मोदी साहब का बयान आया है, वो मैं आपको बता दूं, आपको वो पूरा सहयोग देंगे, लेकिन ये सहयोग किस तरीके से होगा, किन किन चीजों पर होगा, क्या बजट में और संशोधन होगा, 36,000 करोड़ का ये जो बजट मिलता है दिल्ली को, क्या और बढ़ाया जाएगा, ये तमाम मसले हैं। राणू जी से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, अब मोदी साहब का बयान आया है कि आपको हर तरीके से समर्थन देंगे, सपोर्ट करेंगे, किन किन चीजों में आप सपोर्ट देखते हैं उनको मोदी द्वारा मिल सकता है? देखिए, बहुत स्वागत वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात कह रहे हैं और उन्होंने स्वागत किया है और वो सपोर्ट देंगे आम आदमी पार्टी को। देखिए, वैसे भी दिल्ली कैपिटल है, सारे देश का हृदय है, और अगर दिल्ली ठीक है तो मैं समझता हूँ सारा भारत देश ही ठीक है। और चाहिए भी ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हें अपने हाथ रखना चाहिए केजरीवाल जी पे, एक छोटे भाई की तरह इन्हें ट्रीट करना चाहिए इस पार्टी को, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर और एक सीएम है। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर है और ये सीएम है। इनमें आपस में सिंक्रोनाइजेशन बहुत जरूरी है जनहित के लिए, क्योंकि अब ये पार्टियों को छोड़ देना चाहिए इनको। बिल्कुल, किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आम आदमी पार्टी से हूं, किसी को ये नहीं सोचना कि मैं भाजपा से हूं या कांग्रेस से हूं या किसी और पार्टी से। लेकिन जन लोकपाल पे क्लैश तो होगा। देखिए, जन लोकपाल पे क्लैश नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर म्यूचुअली कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग्स करके नेगोशिएशंस हो सकती हैं। कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इसे पास किया जा सकता है और लागू किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर चीज का, एवरी प्रॉब्लम हैज ए सोल्यूशन, और सोल्यूशन के लिए टेबल टॉक और जॉइंट वेंचर्स बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात आ गई है, ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से बहुत बड़ी स्वागत की बात है अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। इट्स ए स्पोर्ट्समैनशिप, और मैं कहता हूं ये आम आदमी पार्टी के लिए और आम जनता के लिए, दिल्ली की आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात, ज्यादा अच्छा है। मैं राणू जी से सिर्फ एक ही बात थोड़ा सा जरूर कहना चाहूंगा कि अब ये जो सामंजस्य बनाया गया है ये मजबूरी है अब भाजपा की। लेट इट बी, चाहे मजबूरी हो, ये मजबूरी है, उनको बनाना ही पड़ेगा यदि दिल्ली को चलाना है, और दिल्ली को चलाना जरूरी है। लेकिन जन लोकपाल जरूरी नहीं है। इसी कारण से आप पार्टी पिछली बार 49 दिन की सरकार बनाकर छोड़ गई थी। बिल्कुल छोड़ गई थी, तो उनका उसको काफी बेनिफिट भी मिला है। आज सिर्फ यदि मुद्दा उनका सही था, लेकिन प्रॉपर था, अब तो सरकार चलानी है, आपको बहुमत मिल चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपकी भी ड्यूटी बनती है कि सवाल बना के चले। लेकिन दिनेश जी, सवाल ये है कि बीजेपी किस तरीके से सपोर्ट करेगी? 36,000 करोड़ का जो बजट है, सेंटर में उनकी सरकार है, अभी प्रतिद्वंदी तो है, ये विपक्ष तो है ही है, देखा जाए तो विपक्ष तो खत्म हो जाएगा, ये देखिए, दो राय नहीं है। परंतु जहां तक पब्लिक के मुद्दे हैं, राजनीति में कुछ भी संभव है, राजनीति में संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जहां तक पब्लिक के मुद्दे हैं, उन पब्लिक के मुद्दों पर तो उनको सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बिठाना ही पड़ेगा। देखिए दिनेश जी, जैसे कि रुझान आ रहे हैं 65 पे आप और 4 पे बीजेपी, तो मैं समझता हूँ अपोजिशन तो है ही नहीं। जब अपोजिशन ही नहीं है तो उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट फुल मैंडेट है, फुल मेजोरिटी है, तो इसमें अपोजिशन बिल्कुल नहीं है। 7 एमएलए चाहिए, अगर 70 सीट की विधानसभा है तो 7 एमएलए चाहिए अपोजिशन के लिए। जब अपोजिशन वहां पर भी जो है ना वो नहीं कर पाए। जी, बीजेपी को लेकर आपको सवाल है, एक बाबा राम रहीम ने हरियाणा में बहुत साथ दिया था और जीत भी गए थे, लेकिन अब दिल्ली में भी साथ दिया था लेकिन हार गए। देखिए, ये बाबाओं का पत्ता जो है, मैं किसी के विद रिस्पेक्ट, गुस्ताखी माफ, मैं किसी के खिलाफ नहीं कुछ भी कहना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि हमारा जो देश है ये ऋषियों मुनियों और संतों महंतों का देश है। तो सेकुलरिज्म जो है, थोड़ा सा अगर सेकुलरिज्म में रह के सेकुलर स्टेट की बात करें, देश की एकता और अखंडता के लिए आज की डेट में सेकुलरिज्म बहुत जरूरी है, और सेकुलर फोर्सेस का इकट्ठे होना भी बहुत जरूरी है। और आज जो ये ठीक है, बाबा राम रहीम जी की बात आई है, तो उन्होंने भी अपनी कोशिश करके देख ली, लेकिन दिल्ली के लोगों ने इन सारी चीजों को नकारते हुए एक आम आदमी की जो मेन प्रॉब्लम है, मैं एक बात कहनी चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर एक आदमी भूखा हो और उसे कोई कहे कि तू गुरु ग्रंथ साहब पढ़,
तू गीता पढ़, तू कुरान पढ़, तो तेरा पेट भर जाएगा। मैं समझता हूं कि उसका पेट नहीं भरेगा जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा, जब तक उसे नौकरी नहीं मिलेगी, जब तक उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी, जब तक वो खाना मुंह में नहीं डालेगा। लेकिन तो इसके लिए ये भी कहूंगा धर्म का कि पत्ता जो बाबाओं है को वो भी फेल हो गया। सबक मिला है लेकिन कि वो राजनीति से हटके रहे। लेकिन बाबाओं की क्या जरूरत पड़ी बीजेपी को जब मोदी ब्रांड एम्बेसडर थे? हाँ। नहीं, उन्होंने बाबा जी को बात ये, जब उनको ये लगा, जब लास्ट में उनको ये लगा कि किरण बेदीवाला जो पत्ता है आपका वो ढीला पड़ रहा है, तब वो बाबा के पास गए। देखिए बाबा में गए थे, बिल्कुल गए थे, सूत्रों के हवाले से बिल्कुल गए थे। इसमें देखिए बात भी हुई है, टेलीफोनिक संवाद भी हुए हैं उनके साथ में, ठीक है। परंतु यहां पर भी यही बात हुई है, इनको जरूर ये एक सबक मिला है बाबाओं को भी, वो राजनीति क्षेत्र से हटके रहे, अपना जो धर्म प्रचार कर रहे हैं वो ज्यादा करें। धर्म प्रचार की बात होगी। कांग्रेस के भविष्य के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? देखिए कांग्रेस का भविष्य तो वो तो बेचारी वेंटिलेटर पे चली गई है जी। तो कांग्रेस को उनकी अपनी जो उनकी क्या रहे थे वर्किंग थी, या जो उनके कर्म थे वो उनका फल भुगत रहे जी। हैं। और आज तक जैसे पहले यूपीए सरकार में जो घोटाले हुए, तो अन्ना जी ने सारा कुछ लोगों के सामने एक मूवमेंट बना के लोगों को दिखाई दिया है शीशे की तरह। तो अब कांग्रेस की बात तो मेरे ख्याल में इस लेकिन यही मैं सीट से यदि करूं कि भी आज जो है ना वो 280 से पार करके बीजेपी खड़ी है उसमें सेंटर में, तो उसकी यदि मैं बात करूं तो वो उसमें कोई ज्यादा बल नहीं है। 5 साल के बाद यही जो है ना उलट भी हो सकता है, ठीक है। वो शायद कांग्रेस 280 पार कर जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप राजनीति विशेषज्ञ हैं, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से अन्ना हजारे ने री एंट्री की है एकदम से, क्या उसका फायदा कहीं ना कहीं आप पार्टी को मिला? नहीं, री एंट्री उन्होंने, देखो मैं अन्ना हजारा जी का जो है ना सम्मान करता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने जो है ना री एंट्री कोई राजनीति में मारी। नहीं, राजनीति के तौर पर नहीं, लेकिन अगर देखा जाए टेक्निकल तौर पर तो हो सकता है, ठीक है। क्यों नानू जी, आप अन्ना जी ने सही समय पर सही बात कही है, मैं तो ये कहूंगा जी। क्योंकि देखो यानी इशारा आपका ये है कि फायदा हुआ है, बिल्कुल बहुत फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अन्ना जी के बिना आम आदमी पार्टी को कोई अगर कहे ना आम आदमी पार्टी के अन्ना जी के बिना उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मैं तो ये कहूंगा। नहीं, मैं ये कहूंगा, देखिए मैं बिल्कुल कहूंगा क्योंकि अन्ना जी की पाठशाला से ही पाठ पढ़ के ये लोग सारे लीडर्स बने हैं। लेकिन आज अन्ना जी को अगर हम समाज का पाठ कह सकते हैं, आप राजनीतिक पाठ नहीं कह सकते। नहीं, राजनीतिक पाठ में भी अन्ना जी का बहुत रोल है। एक बात और है, ये बात और कुमार विश्वास का गुट भी है, ये खामी हो सकती है आप पार्टी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी जो यदि ये दो गुट हैं, केजरीवाल और कुमार विश्वास, यदि आज केजरीवाल जी यदि अलग आप पार्टी बना पाए हैं तो वो ये नहीं है कि अन्ना की वजह से बना पाए, वो बात अलग है। अन्ना जी ने तो मना किया, बल्कि वो बात अलग है। लेकिन अगर जाने के लिए मैं ये कहता हूं कि जो खाने के भी पैसे लिए जा रहे हैं 10,000 रुपए, जो बीज बोया गया है देश में, लोकपाल की बात, जन लोकपाल की बात चली है, अन्ना जी ने शुरू की है। तो वी कैन नॉट गो अगेंस्ट सामाजिक जो है ना, हम जड़ को छोड़ के अपनी नींव को छोड़ के नहीं जा सकते। मैं माफी मांगूंगा आपसे और मैं ये कहूंगा कि अन्ना जी ने ये जो ऐन वक्त पर दोबारा बात कही थी कि मैं अनशन पर दोबारा बैठूंगा अगर जन लोकपाल की बात नहीं हो रही है, और जो मोदी सरकार ने 7 महीनों में लोगों से वादे किए हैं उन पे वो नहीं उतर रहे हैं, तो ये बात जो थी लोगों के मन में दोबारा गई है कि वाकई जो रानू जी, इसका मतलब आप ऐसा मान रहे हैं कि भी आप पार्टी ने उनसे करवाई है ये बात? नो, ये नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि भी हाँ बात को गलत है सरकार। मैं ये कह रहा हूँ कि अन्ना जी ने जो बात सही समय पर कही है। चलिए मुद्दे पर आते हैं। चलिए, अब जैसे आपकी चलो सरकार तो बन गई है, लेकिन जो वाईफाई फ्री में देने की बात कर रहे हैं, पानी का सिस्टम, बिजली का सिस्टम, वो कैसे संभव होगा, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए यूं है कि हर एक चीज जो यदि पैसे में आती है तो वो पैसे में ही जाएगी जी। यदि मैं एग्जांपल दूं, बहुत पहले का एग्जांपल देता हूं आपको, चौधरी बंसीलाल जी के पास कुछ लोग मिलके गए थे, हरियाणा की बात कर रहा हूं जी। तो उनके पास जब कुछ लोग मिलके गए और उन्होंने ये कहा कि जी आप यदि एक बार यूं कह दो ना कि जी किसानों को बिजली फ्री मिलेगी, बिल्कुल अपनी सरकार आ जाएगी, तो उन्होंने एक बात बहुत मेरे को आज तक ध्यान है, उन्होंने ये बात कही थी कि जो चीज मेरे को मुफ्त मिलती नहीं है वो मैं मुफ्त दूंगा कैसे? बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए भाई वो जो बाहर खड़े हैं उनको मना कर दो, ठीक है, ये चीज संभव नहीं है। तो ऐसा ही कुछ मैं यहां पर भी समझता हूं कि या तो सेंटर जो है किसी भी तरह की कोई सब्सिडी दे, तब ये चीज संभव है। अदरवाइज यदि कोई चीज
बहुत ज्यादा पैसे में और बहुतायत मात्रा से यदि उसके ऊपर खर्चा होता है तो उसके बाद वो मुफ्त में नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, उसकी कोई स्लैब बनाई जा सकती है कि इतनी जो यूनिट्स हैं उसके बाद ज्यादा फ्री होगा, या इस तरह से किया जा सकता है कि इतने गरीब लोगों को या ये गरीबी रेखा के अंदर आते हुए लोगों को फ्री दिया जा सकता है। इस तरह से कोई अल्टरनेट तैयार करना पड़ेगा, सीधे के सीधे नहीं कहा जा सकता कि बिजली या पानी मुफ्त है। तो यहाँ पर केजरीवाल का प्लान बी क्या होगा जनता के लिए? देखिए, ज्यादा तो इसके बारे में केजरीवाल जी बता सकते हैं, उनकी पार्टी बता सकती है, फिर भी तो हम तो इनके समर्थक हैं, इन्हें हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दी है और 3 बार हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दी है। तो पंजाब में क्या देखते हैं आप आने वाले समय में? देखिए, हालांकि कहना जल्दी होगा, अभी लेकिन तो 2 साल में हैं, 2 साल में बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं इनके लिए, और अभी दिखा करके कुछ दिखाना पड़ेगा। हाँ। जैसे 49 डेज में इन्होंने जो कुछ करके दिखाया उसका रिजल्ट इन्होंने अब पा लिया है। हाँ। इसी तरह अगर 2 साल में केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कुछ करके दिखाती है तो जरूर पंजाब के लोग भी इन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में ये बहुत ही प्री मैच्योर बात है, और आज की डेट में पंजाब में रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो अकाली दल और भाजपा की है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। अभी इलेक्शंस भी आनी है, अभी 2 इलेक्शंस भी बाकी हैं। एक जो मेन इलेक्शन अभी तो म्यूनिसिपैलिटीज की आ रही है, लेकिन बाकी पार्टियां तो पंजाब जो है ये यहाँ पर कास्टिज्म और रिलीजन के नाम पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। मैं ये बात बतानी चाहूंगा कि दिल्ली से बड़ा डिफरेंट है, और यहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स पंजाब में होती है। और यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मोस्टली रिलीजन से जुड़ के चलती हैं। जैसे एक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, और वहां उसकी भी इलेक्शंस होती है, एसजीपीसी, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट बनती है पंजाब में। और आज देखना यह है कि एसजीपीसी की इलेक्शन भी पहले आएंगी, तो उनमें भी कुछ इलेक्शन सामने आएंगे। तो ये सारी बातें जो है बहुत पंजाब का, तो अभी इसके साथ कुछ भी। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से मोदी साहब ने चुनाव प्रचार के दौरान मतलब काफी बड़े बड़े ऐलान किए, और सेंटर ने भी हालांकि कई चीजों में संशोधन किए, जो परियोजनाओं का वो बखान कर रहे थे, क्या वो नुकसानदायक साबित हुआ? क्योंकि दिल्ली में जितनी भी जनता है वो पढ़ी लिखी तबके से संबंधित है। इसको मैं दूसरी तरीके से देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि जो भी उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर होते हुए वहां पर बयानबाजी की है, वो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई हैं। बिल्कुल, जबकि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में स्पेशली ये मेंशन्ड है कि जो प्राइम मिनिस्टर है या ओहदेदार व्यक्ति है वो अपने ओहदों का इलेक्शन कैंपेन में मत यूज करें। उन्होंने पूर्णतः उस तरह का यूज किया और इलेक्शन कमिश्नर के बनाए हुए कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई हैं। तो इस तरह से यदि कोई बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर और वॉयलेटर है लॉ का, तो उसको उस तरह का सबक मिलना ही चाहिए, और जो कि मिला है। लेकिन राणू जी, बीजेपी ने क्या समय गवा दिया? जिस तरीके से वो ये मानकर चल रहे थे कि वो पहले ही जीत चुके हैं, या इसका नुकसान हुआ? देखिए, बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट रही है, और नंबर 2 बीजेपी जो है वो सरकार में रहते हुए लोगों का मन नहीं जीत पाई। ये 2 फैक्टर्स बहुत बड़े हैं, और इन्हीं चीजों से आज रिजल्ट्स आपके सामने। जी बिल्कुल, रिजल्ट मात्र सरकार नहीं जनाब, 13 स्टेट्स के वहां पर लोग बैठे थे जहां पर बीजेपी आज की डेट में है। आखिरी सवाल रैंडम, दिल्ली का भविष्य क्या? दिल्ली का भविष्य आम आदमी का भविष्य है, और दिल्ली के भविष्य में आम आदमी पार्टी जो रोल अदा करेगी। अब और अच्छी बात यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आम आदमी पार्टी को सहयोग देने की बात की है, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली का भविष्य मिलेगा। दिल्ली कम से कम धर्मनिरपेक्ष होगी है। दिल्ली धर्मनिरपेक्ष हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपका। राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए थे, दिनेश जांगड़ा आपका नाम है, और डॉक्टर परमजीत राहणू आप पार्टी के समर्थक रहे हैं, और अन्ना हजारे की मुहिम में भी ये बढ़ चढ़कर साथ रहे हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष सहस्त्रधारी सिख पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बात करने के लिए। और आपको बता दो, मेरे बाद सुरेंद्र डल्ला वरिष्ठ पत्रकार यहां पर चर्चा के लिए आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सैकड़ों मौके हैं, सिर्फ कुर्सी से मतलब। और पंजाब ने की थी, दुश्मन की जड़ों को हिला दिया। पूछूंगा भूपेंद्र हुड्डा से कि अब तेरा क्या होगा कालिया।